यू आर मोस्ट वेलकम। नमस्कार। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू किए थे और क्रांतिकारी गतिविधियों की श्रृंखला की अगली कड़ी में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैडम भीकाजी कामा। इनके सहयोगी इन्हें भारत की क्रांति की जननी कहा करते थे और इन्हें यानी भारतीय क्रांति की माता कहते थे। और मैडम भीकाजी कामा बम्बई के एक संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद ये सादगी में विश्वास रखती थी और ये शुरू से ही इनका जीवन लोक सेवा को समर्पित रहा। लोगों की सेवा करना। पुणे में जब 1896 में प्लेग फैला हुआ था, उस दौरान ये लोगों की खूब सेवा करती रही। हालांकि इनको भी प्लेग की महामारी हो गई तो इनको बाहर जाना पड़ा छोड़कर। तो मैडम भीकाजी कामा गई जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक शहर है जर्मनी में, और वहाँ पे 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उसी दौरान ये प्रथम व्यक्ति हैं या पहली महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्र ध्वज तिरंगा को फहराया। हालांकि जब इन्होंने तिरंगा फहराया उस दौरान आज जो वर्तमान तिरंगा है उस तिरंगे से अलग रूप था। उसमें ऊपर हरी पट्टी पर 8 कमल बने होते थे, बीच में पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा मिलता था और नीचे लाल पट्टी हुआ करती थी जिसपे एक तरफ चांद एक तरफ तारा बना हुआ करता था। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी एकता को ये दर्शाती थी। और मैडम भीकाजी कामा लंदन में रह रहे दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही। इनके बारे में तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि दादा भाई ये पारसी समुदाय से आती थी और दादा भाई नौरोजी की ये निजी सचिव रही और ये यूरोप और अमेरिका की यात्रा की। ये पेरिस से एक पत्र निकालती थी, समाचार पत्र का प्रकाशन करती थी मैडम भीकाजी कामा, और उसका नाम था वंदे मातरम। देखिए, जब कलकत्ता से जो वंदे मातरम निकलता था उसको कौन प्रकाशित करता था? कमेंट में आप जवाब देंगे। पिछली क्लास का प्रश्न है, पिछली क्लास पर आधारित प्रश्न है। लेकिन पेरिस से जो वंदे मातरम निकलता था उसको मैडम भीकाजी कामा, भारतीय क्रांति की माता जिन्हें मानते थे इनके सहयोगी, और एक और पत्र का प्रकाशन करती थी ये तलवार में ये क्रांतिकारियों को, भारतीय प्रवासियों को, यूरोप में रह रहे भारतीय प्रवासियों को अपने तरफ आकर्षित करके अपने वाणी से, अपने ओज से सबको करके अपने भारत की आज़ादी के लिए सबके रगों में क्रांति की ज्वाला धधकाती थी। वो पत्र था तलवार, इसके माध्यम से क्रांतिकारियों को जगाती थी। और मैडम भीकाजी कामा जब 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी का शहर स्टुटगार्ट, वहाँ 7वीं इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराया। तो जो प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज था, ये यहाँ चूंकि चित्र बनाना थोड़ा सा संभव नहीं था, तो यहाँ 8 कमल, ये हरा रंग था, हरे रंग पर 8 कमल का चित्र बनाया था और बीच में पीले रंग की पट्टी थी, उस पर वंदे मातरम अंकित था और नीचे लाल पट्टी थी। लाल पट्टी पर एक तरफ चांद एक तरफ तारा बना हुआ था, यह सितारा बना हुआ था। और इनका जो कथन है, इस कथन को याद रखना क्योंकि कथन वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा था, भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। ये इनका मेन उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, और पूरे यूरोप, एशिया, जहाँ जहाँ ये जाती थी सबको एकत्र करके ये कहती थी कि साम्राज्यवाद का विनाश होना चाहिए, लोगों को उनकी आज़ादी दी जानी चाहिए। तो इनका कथन है, भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है।
एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। ये इनका कथन है मैडम भीकाजी कामा का। और इन्होंने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई और नारा दिया, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है। ये मैडम जी भीकाजी कामा का स्टेटमेंट है, इसे नोट कर लीजिए। तो इनके दोनों स्टेटमेंट याद रखने हैं कि जो इन्होंने दिया है। और वंदे मातरम तो अक्सर सबको याद रहता है, लेकिन तलवार पत्र भी ये निकालती थी। आज भी दिल्ली में भीकाजी कामा पैलेस है, भीकाजी कामा रोड है, इनके नाम से तमाम स्मृतियां बनी हुई हैं। तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है इनको। और आगे हम बढ़ें, इसी दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों में अब विदेश की धरती से, यानी अमेरिका में दो जगह, एक सैन फ्रांसिस्को और एक कैलिफोर्निया। तो सैन फ्रांसिस्को से रामनाथपुरी और कैलिफोर्निया से तारानाथ। तो सैन फ्रांसिस्को में रामनाथपुरी ने हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की और सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इस सैन फ्रांसिस्को से कर रहे हैं रामनाथपुरी। वहीं पर कैलिफोर्निया में, ये साथ साथ की घटना इसलिए इनको दोनों को एक साथ बता रहे हैं कि कैलिफोर्निया में तारानाथ ने क्या किया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। और वैंकूवर यानी कनाडा में जाकर के जब इन्हें निकाल दिया गया तो कुछ दिन के लिए कनाडा का एक शहर है वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र निकाला इन्होंने। पत्र निकालते थे और अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब क्रांति फैलाते थे। अपने विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को एकत्र करते थे और अपनी आज़ादी की मुहिम छेड़ते थे। और दूसरी बात, एक और थे गुरुदत्त कुमार नाम था, गुरुदत्त कुमार। ये वैंकूवर में स्वदेश सेवक नामक पत्र निकालते थे, जो कि गुरमुखी में होता है। जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि गुरमुखी लिपि है। और संगठन स्वदेश सेवक होम इनका चलता था। तो वैंकूवर में दो लोग, एक तारानाथ फ्री हिंदुस्तान निकालते थे और गुरुदत्त कुमार स्वदेश सेवक नामक पत्र निकालते थे। तो क्या किया, उसमें ब्रिटिश रूल कनाडा में भी था, तो इन दोनों को कनाडा से बाहर निकाल दिया गया। तो गुरुदत्त कुमार और तारानाथ पुनः अमेरिका वापस आते हैं और अमेरिका आने के बाद अमेरिका के सिएटल शहर में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। और इस यूनाइटेड इंडिया हाउस जो संगठन था, इसका कार्य था कि प्रत्येक शनिवार के दिन 25 मजदूरों को बुला करके उनको भाषण दिया जाता था, उन्हें समझाया जाता था कि कैसे आज़ादी मिलेगी, कैसे स्वतंत्र होंगे, इन सब मुद्दों को देखा जाता था। तो थोड़ी थोड़ी सी बातें इनको भी नोट कर लेते हैं। इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, 5 करके नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं। एक तरफ मैं सैन फ्रांसिस्को लिख रहा हूँ, सैन फ्रांसिस्को ये भी यूएसए में ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और दूसरी तरफ अगर हम लिखें कैलिफोर्निया स्टेट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कैलिफोर्निया ये भी यूएसए में है। तो सैन फ्रांसिस्को में रामनाथपुरी, इनका नाम था रामनाथपुरी, और कैलिफोर्निया में तारानाथ, दोनों लोगों ने क्या किया, रामनाथपुरी ने
रामनाथपुरी हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। हिंदुस्तान एसोसिएशन इस संगठन है की स्थापना करते हैं। और तारानाथ भी एक संगठन की स्थापना करते हैं जिसको हमने बताया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो इनका जो संगठन था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। अब ये संगठन तो इनका हो गया, लेकिन रामनाथपुरी जो अखबार पत्र का प्रकाशन करते थे उसका नाम था सर्कुलर ए आज़ादी। सर्कुलर ए आज़ादी पत्र का प्रकाशन। ये तारानाथ अमेरिका से चले गए जब कनाडा, तो कनाडा में एक स्थान है वैंकूवर। कनाडा में पड़ता है। कनाडा से एक पत्र निकालते थे जिसका नाम था फ्री हिंदुस्तान, मतलब आज़ाद हिंदुस्तान, इसका अर्थ होगा फ्री हिंदुस्तान। नामक पत्र प्रकाशित करते थे। तो इन दोनों को आप लोग पास करके नोट बना लें, तब बात हम आगे लिखें। मिटाएंगे इसे। तो देखिए अब क्या होता है, एक थे गुरुदत्त कुमार, उन्होंने वैंकूवर में स्वदेश सेवक नामक पत्र, मैं बात कर रहा हूं गुरुदत्त कुमार, जीडी कुमार भी कह दें, गुरुदत्त कुमार, ये अमेरिका की बात, ये भी वैंकूवर में गए थे, कहने का मतलब अमेरिका ने, बल्कि क्या बोलते कनाडा में, वैंकूवर में स्वदेश सेवक नामक पत्र का प्रकाशन गुरुमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा की होती गुरुमुखी लिपि में किया तथा स्वदेश सेवक होम नामक संगठन बनाया। अब गुरुदत्त कुमार, अब देखिए वैंकूवर में हम दो लोगों की बात करते हैं। एक तो गुरुदत्त कुमार ये स्वदेश सेवक पत्र निकालते हैं, उसमें क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लिखते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और वहीं पे तारानाथ वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान निकालते हैं। इन दोनों को कनाडा से बाहर निकाल दिया गया। ये दोनों पुनः अमेरिका के सिएटल शहर में आके यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। जरा देखिए, दोनों लोगों की बात हम अगर लें, ये बात है वैंकूवर में। वैंकूवर में दो लोग, एक है तारानाथ, इन्होंने फ्री हिंदुस्तान निकाला,
फ्री हिंदुस्तान पत्र निकालते थे तारानाथ। और गुरुदत्त कुमार गुरुदत्त कुमार स्वदेश सेवक, ये दोनों पत्र निकालते थे, प्रकाशित करते थे। इन दोनों को कनाडा से बाहर निकाल दिया गया। कनाडा से बाहर निकाल दिया गया। और इसके बाद ये दोनों लोग अमेरिका के सिएटल शहर में एक नए संगठन की स्थापना करते, जिसे बोलते यूनाइटेड इंडिया हाउस। सिएटल शहर में एक नए संगठन यूनाइटेड इंडिया हाउस, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। तो ये बात, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तारानाथ और गुरुदत्त कुमार मिलकर के अमेरिका के सिएटल शहर में। इस संगठन का कार्य क्या था कि प्रत्येक शनिवार के दिन 25 मजदूरों को बुला करके भाषण दिया जाता था, उनको समझाया जाता था क्रांति के बारे में। ये लिख दे रहे हैं, प्रत्येक शनिवार को इस संगठन का कार्य है, प्रत्येक शनिवार को 25 मजदूर भारतीयों को बुलाकर भाषण दिया जाता था। कि क्रांति का बिगुल कैसे फूकेंगे, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग नोट कर लिया होगा। इसको मिटाने से पहले अब आपको ले चलते हैं गदर पार्टी की तरफ। गदर पार्टी की घटना नवंबर नहीं बल्कि पहले ही 1913 में शुरुआत में अमेरिका का एक स्थान है पोर्टलैंड में हिंद एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक हैं सोहन सिंह भाकना, और यही इसके संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। और इस संगठन का नाम थोड़ा सा परिवर्तित करके नवंबर 1913 में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका कर दिया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। महासचिव लाला हरदयाल को बनाया गया। कोषाध्यक्ष रामचंद्र पेशावरी को बनाया गया। लेकिन इस संगठन का एक पत्र निकलता था जिसका नाम था गदर। तो गदर पत्र के संपादक के रूप में जब भूमिका का निर्वहन करने लगे रामचंद्र पेशावरी, तो उनकी जगह पे कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभालने लगे काशीराम मरोली। अब जब काशीराम मरोली कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं तो ये लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। तो गदर पत्र निकलता था
और 1 नवंबर 1913 से ही सैन फ्रांसिस्को से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। तो उस पत्र का जो मुख्य शीर्षक हुआ करता था, उस शीर्षक पे लिखा रहता था ब्रिटिश साम्राज्य का दुश्मन। जैसे आज निकलता है दैनिक जागरण लिखा रहता है, या द हिंदुस्तान टाइम्स लिखा रहता है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा रहता है मुख्य शीर्षक, ऐसे गदर पत्र का जो मुख्य शीर्षक हुआ करता था ब्रिटिश साम्राज्य का दुश्मन, और उसके संपादकीय में लिखा रहता था ब्रिटिश साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा। तो ये रामचंद्र पेशावरी इसका संपादन करते थे। कुछ बातों को ले देखते हैं। और गदर पार्टी भारत और भारत से लगे हुए ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों में तूफान खड़ा करने के लिए अपने पत्र के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक बनाई। जरा इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं। और एक प्रश्न मुझे लग रहा है IAS 2014 में भी पूछा गया था, और ये बार बार पूछा जाता है। और रही बात की फैक्ट सारे यही हैं, तो पूछा कहाँ से जाएगा। हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, केवल सिविल सर्विसेज के लिए ही नहीं है। इसको आप चाहें तो इस बात को नोट कर लें। गदर पार्टी, गदर पार्टी वास्तव में इसका मूल नाम हिंद एसोसिएशन था। 1913 ईस्वी में, ये की बात मैं लिख दे रहा हूँ, 1913 ईस्वी में अमेरिका के पोर्टलैंड में, अमेरिका के पोर्टलैंड एक जगह है, पोर्टलैंड में सोहन सिंह भाखना द्वारा, सोहन सिंह भाखना इनके और सहयोगी थे, सोहन सिंह भाखना द्वारा हिंद एसोसिएशन की स्थापना की गई। और ये इसके संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। ये बात हमको याद रखना होगा। लेकिन नवंबर 1913 में, नवंबर 1913 में इसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका कर दिया गया, ऑफ अमेरिका कर दिया गया। अब जो हिंद एसोसिएशन केवल होता था, अब उसका नाम हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका कर दिया गया। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, और महासचिव बने लाला हरदयाल। लाला हरदयाल को हम लोग स्पेशल टॉपिक के रूप में भी पढ़ेंगे। लाला हरदयाल। और कोषाध्यक्ष थे, प्रारंभ में तो कोषाध्यक्ष बने रामचंद्र पेशावरी, रामचंद्र
पेशावरी, पेशावर के थे इसलिए टाइटल अपना लगा दिए पेशावरी। लेकिन आगे चलकर रामचंद्र पेशावरी संपादक का कार्य करने लगे, संपादक का कार्य करने लगे। इसलिए कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष पद का निर्वहन काशीराम मरोली को करना पड़ा। काशीराम मरोली को करना पड़ा। यानी अब तक जो कोषाध्यक्ष स्टार्ट में रामचंद्र पेशावरी थे, ये आगे चलकर गदर पत्र के संपादक हो गए, और जिस वजह से अब जो कोषाध्यक्ष पद का निर्वहन करना पड़ा काशीराम मरोली को देखना पड़ा। नोट कर लीजिए इसको। तो नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि गदर पत्र जो निकलता था, हिंद एसोसिएशन पहले नाम था, तो फिर हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका पड़ा। यानी गदर पार्टी का जो मूल नाम था वो हिंद एसोसिएशन ही था। गदर समाचार पत्र की लोकप्रियता के कारण इस हिंद एसोसिएशन का नाम पड़ गया है अब गदर पार्टी। तो इस बात को लिख लें हम लोग, गदर समाचार पत्र की लोकप्रियता के कारण हिंद एसोसिएशन का नाम गदर पार्टी पड़ गया। पार्टी पड़ गया। यानी शुरू में इसका नाम हिंद एसोसिएशन था, लेकिन गदर समाचार पत्र की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, इसलिए इस संगठन का नाम पड़ गया गदर पार्टी। तो जरा सा गदर समाचार पत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गदर समाचार पत्र, गदर समाचार पत्र और इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशन शुरू हुआ था। सैन फ्रांसिस्को भी अमेरिका में पड़ता है। सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशन शुरू हुआ और इसके जो संपादक थे रामचंद्र पेशावरी, गदर पत्र के उस समय संपादक थे रामचंद्र पेशावरी। पेशावर के थे इसलिए इनका नाम था रामचंद्र पेशावरी। संपादक थे। और जो पत्र था गदर पत्र, इसका मुख्य शीर्षक हुआ करता था, एक अखबार हो गया, मतलब गदर पत्र हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य का दुश्मन। इसका मुख्य शीर्षक था ब्रिटिश साम्राज्य का दुश्मन।
ब्रिटिश साम्राज्य का दुश्मन, ये मुख्य शीर्षक था। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि गदर पत्र का, ये पत्र कौन सा है? गदर, और मुख्य शीर्षक इसका था ब्रिटिश साम्राज्य का दुश्मन। और इसके संपादकी में, संपादकी की जो टैगलाइन थी, इसमें था ब्रिटिश साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा। ब्रिटिश साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा। ये संपादकी थी। आज भी आप अखबार लेते हैं तो संपादकी पढ़ते हैं। संपादकी शीर्षक, जो संपादकी शीर्षक होता था, मुख्य शीर्षक तो ब्रिटिश साम्राज्य का दुश्मन था। एक गदर समाचार पत्र की कहानी है। तो गदर पार्टी ने भारत और भारत से लगे हुए जो अंग्रेजों के गुलाम क्षेत्र थे, यानी ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों में क्रांति का तूफान पैदा करने के लिए अमेरिका से कुछ व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर भेजा। तो आप इसको पाठ करके नोट बना लेंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बोर्ड भी छोटा है और इस वजह से जल्दी जल्दी मिटाना पड़ता है। थोड़ा टेक्नोलॉजी का इसमें सहारा कम लिया गया है। तो देखिए, गदर पार्टी ने पूरे भारत में, या यूँ कहें, लिखी ने इस बात को, गदर पार्टी ने भारत एवं भारत से लगे ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों, जहाँ जहाँ अंग्रेजों का रूल हुआ करता था, शासन हुआ करता था, अधिकृत क्षेत्रों में क्रांति का तूफान लाने के लिए, विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर भेजा। अगर इधर में यूएसए मतलब अमेरिका से भेजे गए व्यक्ति और स्थान, किस स्थान के लिए भेजे गए थे, इन बातों को थोड़ा सा हम देखेंगे। तो अब क्या किया कि जैसे हमने देखा कि रघुवर दयाल गुप्त, करतार सिंह सर्राबा, विष्णु पिंगले, नाम लिखते चले यहाँ पे, रघुवर दयाल गुप्त, करतार सिंह सर्राबा और तथा विष्णु पिंगले को इनको भेज दिया भारत के पंजाब में। भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में। और लाला हरदयाल ने क्रांति की तारीख तय की, मतलब कर दिया था पहले ही घोषणा कि 21 फरवरी 1915 को एक साथ क्रांति करेंगे, पूरा उधम मचा देंगे, अंग्रेज भाग जाएंगे। और हालांकि क्रांति सफल नहीं हुई, जिसे प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। इतना ही नहीं, लाला हरदयाल तो गदर पार्टी ने
जो हार्डिंग पर बम फेंका गया था अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा, उसका भी समर्थन करती हैं। तो करतार सिंह सर्राबा गए। फिर इसके बाद भगवान सिंह को सिंगापुर एवं दक्षिण एशिया, भगवान सिंह इनको सिंगापुर तथा दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र में भेजा गया कि आप वहां जाकर क्रांति का बिगुल बजाएंगे और आपका और इसी के साथ पांडुरंग खान खोजे ईरान में भेजे गए। एक व्यक्ति का नाम था पांडुरंग खान खोजे, इनको ईरान में भेजा गया। ये लोग अमेरिका से आए हुए थे कि आप यहाँ स्थान पर क्रांति का नेतृत्व करेंगे। और जो क्रांति की तारीख तय की गई थी लाला हरदयाल द्वारा, ये बात याद रखनी होगी, लाला हरदयाल द्वारा क्रांति की तिथि 21 फरवरी 1915 तय की गई थी। 1915 निश्चित की गई थी। अब चूंकि इन बातों को हम पढ़ेंगे तो लाला हरदयाल के बारे में भी थोड़ा सा जानना होगा। लाला हरदयाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ के प्रोफेसर थे। तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग लाला हरदयाल के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो थोड़ा सा इसमें हम लाला हरदयाल के बारे में बात करेंगे और प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में चर्चा करेंगे। तो लाला हरदयाल अमेरिका में एक है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और अमेरिका से इन्होंने एक सर्कुलर निकाला, युगांतर सर्कुलर। उसमें जब अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था तो इन्होंने युगांतर सर्कुलर के माध्यम से समर्थन भी किया था। जर्मनी के बर्लिन में एक जिमरमैन योजना 1915 में, इसके अंतर्गत बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। और चूंकि जिन व्यक्तियों को भारत और अन्य क्षेत्रों में भेजा गया था क्रांति के लिए, तो लाला हरदयाल द्वारा जब भेजे गए, जैसे करतार सिंह सर्राबा, विष्णु पिंगले आदि लोग आए, तो लाहौर में योजना बनती है कि 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र विद्रोह किया जाए। और चूंकि ये लाहौर में बनी थी योजना, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रथम लाहौर षड्यंत्र। दूसरा लाहौर षड्यंत्र भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव वाली कहानी होगी, लेकिन यहाँ पे जो षड्यंत्र है ये प्रथम लाहौर षड्यंत्र 1915 में है। 21 फरवरी की तिथि तय की गई थी। और हुआ ये कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी, पानी जहाँ कम थे। मैंने पानी जहाँ कम था, कहने का मतलब कि अपने ही लोग अपने ही डुबाते हैं। तो सरकारी गवाह बन गया, अर्थात मुखबिर बन गया कृपाल सिंह। थोड़ी बहुत लोभ लालच में आकर अंग्रेजों के कृपाल सिंह ने अंग्रेजों से बता दिया और एक क्रांति का दमन कर दिया गया। क्रांति शुरू होने से पहले ही करतार सिंह सर्राबा और विष्णु पिंगले को फांसी दे दी गई। उसमें गदर पार्टी का जो एक अखबार निकलता था जिसे गदर समाचार पत्र कहते थे,
उसमें लिखा था आवश्यकता है वीर सिपाहियों की, वेतन मृत्यु, पुरस्कार के रूप में शहादत मिलेगी, पेंशन स्वतंत्रता और युद्ध का क्षेत्र होगा भारत। ये विज्ञापन छपा था गदर समाचार पत्र में। तो जरा इन बातों को नोट कर लें, इसको तो आप नोट कर ही लिए होंगे। लाला हरदयाल की बात हम लोग कर रहे हैं। लाला हरदयाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या लिखिए विश्वविद्यालय, लिखिए, बात एक ही, विश्वविद्यालय। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है अमेरिका में प्रोफेसर थे लाला हरदयाल। और इनकी कहानी ये थी कि जब हार्डिंग पर बम फेंका गया तो इन्होंने एक युगांतर सर्कुलर निकाला अमेरिका से, युगांतर सर्कुलर। ये कहाँ से निकलता था? यूएसए से निकलता था। इसमें हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना की प्रशंसा की गई, ये लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया और ठीक फेंका गया, ये लाला हरदयाल कहते हैं। और एक आती जिमरमैन योजना 1915। इसके तहत जर्मनी के बर्लिन वहाँ की राजधानी है जर्मनी की, बर्लिन में स्थापना की गई इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई। लाला हरदयाल के द्वारा ये बात जो कार्य किया गया, लाला हरदयाल द्वारा, तो बात, लेकिन हम प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लें प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस या प्रथम लाहौर षड्यंत्र, ये 1915 की घटना है। और इसमें क्या होता है कि पूरे देश में या खास करके पहले तो पंजाब में, चूंकि ये योजना बनी थी लाहौर में, लेकिन 21 फरवरी 1915 को एक साथ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनी थी। सशस्त्र विद्रोह
की योजना बनी थी। चूंकि यह योजना लाहौर में बनी थी, इसलिए इसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर का थोड़ा सा मिटाएंगे। इस सिलसिले में करतार सिंह सर्राबा और विष्णु पिंगले को फांसी हुई और रामकृपाल सरकारी गवाह बन गया। लाहौर षड्यंत्र के सिलसिले में करतार सिंह सर्राबा तथा विष्णु पिंगले इनका नाम पूरा था, को फांसी हुई और रामकृपाल सिंह सरकारी गवाह बना अर्थात मुखबिरी किया, तो इसलिए योजना विफल हो गई। मुखबिरी कर दिया रामकृपाल सिंह। और इस योजना के तहत इसमें गदर पार्टी का एक विज्ञापन छपा था, गदर समाचार पत्र में वो विज्ञापन छपा था। जरा देखिए, गदर पत्र में विज्ञापन निकला, गदर पत्र में विज्ञापन छपा। क्या विज्ञापन छपा? उसमें ये था कि आवश्यकता है वीर सिपाहियों की और वेतन मृत्यु, पुरस्कार शहादत, और पेंशन आज़ादी। पुरस्कार के रूप में आपको शहादत मिलेगी, वेतन आपको मृत्यु के रूप में मिलेगा और पेंशन के रूप में आज़ादी मिलेगी। पेंशन के रूप में आज़ादी और युद्ध क्षेत्र भारत। ये गदर समाचार पत्र में विज्ञापन निकाला गया था। और जब ये अंग्रेज इस बात को देखे और रामकृपाल सिंह सरकारी गवाह बन गया, यानी मुखबिरी कर दिया, जिस वजह से करतार सिंह सर्राबा और विष्णु पिंगले को फांसी हो गई। तो देश गद्दारों से भी बहुत जूझता रहा। और अब जब सरकार को पता चला कि अब सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, तो भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने 1915 में ही भारत रक्षा कानून पारित किया। इसको नोट कर लें।
1915 में भारत रक्षा कानून पारित। 1915 में भारत रक्षा कानून पारित हुआ। और ये कानून क्यों पारित हुआ? इसका उद्देश्य था, क्रांतिकारियों का दमन करना। आप जितना इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास एक चीज बहुत सिखाती है कि गद्दारों से भी सजग रहे। अपने लोग गद्दार बन जाते हैं। कहा गया है, हाकिम वैद रसोइया घर का भेदी दास। ये जो बातें कही गई हैं कहीं न कहीं फिट उतरती हैं। तो अब लाला हरदयाल जर्मनी में 44 महीने नामक एक पुस्तक लिखे हैं। लाला हरदयाल की पुस्तक है जर्मनी में 44 महीने। जर्मनी में 44 महीने। ये इनकी, इसमें इन्होंने बताया है, इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि जर्मनी और जापान में जो जुर्म हो रहे हैं उस मुकाबले में भारत में जुर्म ना के बराबर है। अतः अभी अंग्रेजों को कुछ दिन और बने रहने की जरूरत है। अभी कुछ दिन और बने रहने दीजिए, धीरे धीरे हम लोग और मजबूत हों। लेकिन आगे चलकर गदर पार्टी में मतभेद हो जाता है और गदर पार्टी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने विभिन्न टॉपिक को देखा। एक और पढ़ते हैं, बाघा जतीन, जिनका मुख्य नाम था यतीन्द्रनाथ मुखर्जी। ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे। 10 सितंबर 1915 को काली मोक्ष यानी बालासोर में किल्वी नामक जिलाधिकारी से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। इनके साथी चित्तप्रिय भी शहीद हो गए। तो थोड़ा सा हम बाघा जतीन के बारे में यहाँ पे जिक्र कर लें। यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, बाघा जतीन। मूल नाम यतीन्द्रनाथ मुखर्जी। घटनाओं का एक क्रम होता है, इन्हीं क्रम के अनुसार हम लोग चल रहे हैं ताकि क्रोनोलॉजी आराम से बैठा सके। और ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे। जो अनुशीलन समिति, वही जो हम लोगों ने कल अरविंद घोष और तमाम लोगों के द्वारा जो अनुशीलन समिति पढ़े हैं, उसी अनुशीलन समिति के सदस्य भी थे। मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, वो भी अनुशीलन समिति के सदस्य थे। तो अनुशीलन समिति अभी भी चलेगी। और अनुशीलन समिति ने बम कांड भी किया था, हार्डिंग पर बम फेंका था। तमाम घटनाओं का जिक्र होगा। तो ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे। अनुशीलन समिति के सदस्य। दस सितंबर 1915 को 10 सितंबर 1915 को काली मोक्ष, काली मोक्ष बालासोर जिला जो पड़ता है उड़ीसा में, बालासोर ओडिशा में। काली मोक्ष के जिला कलेक्टर या जिलाधिकारी में, या इस तरह कह सकते हैं को, काली मोक्ष में किल्वी नामक अंग्रेज की हत्या। किल्वी नामक जिलाधिकारी, किल्वी का नाम याद रखें, नामक जिलाधिकारी।
किल्वी नामक जिलाधिकारी से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। और इनके एक साथी थे जिनका नाम था चित्तप्रिय, वो भी शहीद हो गए। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।